दैनिक बाइबल पठन दिन 112। पुराना नियम जोशुआ 1, जोशुआ चैप्टर 2। मूसा यहोवा का सेवक था। नून का पुत्र यहोशू मूसा का सहायक था। मूसा के मरने के बाद यहोवा ने यहोशू से बातें की। यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया। अब ये लोग और तुम यरदन नदी के पार जाओ। तुम्हें उस देश में जाना चाहिए जिसे मैं इस्राएल के लोगों को अर्थात तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने मूसा को यह वचन दिया था कि ये देश मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें वो हर एक प्रदेश दूंगा जिस किसी स्थान पर भी तुम जाओगे। हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि और लबानोन से लेकर बड़ी नदी तक, परात नदी तक तुम्हारा होगा, और यहाँ से पश्चिम में भूमध्य सागर तक, सूर्य के डूबने के स्थान तक का प्रदेश तुम्हारी सीमा के भीतर होगा। मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। यहोशू, तुम्हें दृढ़ और साहसी होना चाहिए। तुम्हें इन लोगों का अगुवा होना चाहिए जिससे वे अपना देश ले सकें। यह वही देश है जिसे मैंने उन्हें देने के लिए उनके पूर्वजों को वचन दिया था। किंतु तुम्हें एक दूसरी बात के विषय में भी दृढ़ और साहसी रहना होगा। तुम्हें उन आदेशों का पालन निश्चय के साथ करना चाहिए जिन्हें मेरे सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। यदि तुम उसकी शिक्षाओं का ठीक ठीक पालन करोगे तो तुम जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम ये करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। याद रखो कि मैंने तुम्हें दृढ़ और साहसी बने रहने का आदेश दिया था। इसलिए कभी भयभीत न हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ सभी जगह रहेगा जहां तुम जाओगे। इसलिए यहोशू ने लोगों के प्रमुखों को आदेश दिया। उसने कहा, डेरे से होकर जाओ और लोगों को तैयार होने को कहो। लोगों से कहो, कुछ भोजन तैयार कर लें। अब से 3 दिन बाद हम लोग यरदन नदी पार करेंगे। हम लोग जाएंगे और उस देश को लेंगे जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको दे रहा है। तब यहोशू ने रूबेन के परिवार समूह, गाद और मनश्शे के परिवार समूह के आधे लोगों से बातें की। यहोशू ने कहा, उसे याद रखो जो परमेश्वर के सेवक मूसा ने तुमसे कहा था। उसने कहा था कि परमेश्वर तुम्हारा यहोवा तुम्हें आराम के लिए स्थान देगा। परमेश्वर ये देश तुम्हें देगा। अब परमेश्वर ने यरदन नदी के पूर्व में ये देश तुम्हें दिया है। तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे जानवर इस प्रदेश में रह सकते हैं। किंतु तुम्हारे योद्धा तुम्हारे भाइयों के साथ यरदन नदी को अवश्य पार करेंगे। तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और अपना देश लेने में अपने भाइयों की सहायता करनी चाहिए। यहोवा ने तुम्हें आराम करने की जगह दी है और वह तुम्हारे भाइयों के लिए भी वैसा ही करेगा। किंतु तुम्हें अपने भाइयों की सहायता तब तक करनी चाहिए जब तक वे उस देश को नहीं ले लेते जिसे परमेश्वर उनका यहोवा उन्हें दे रहा है। तब तुम यरदन नदी के पूर्व अपने देश में लौट सकते हो। वही वह प्रदेश है जिसे यहोवा के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया था। तब लोगों ने यहोशू को उत्तर दिया, जो भी करने के लिए तुम आदेश दोगे हम लोग करेंगे। जिस स्थान पर भेजोगे हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने पूरी तरह मूसा की आज्ञा मानी। उसी तरह हम लोग वो सब मानेंगे जो तुम कहोगे। हम लोग यहोवा से केवल एक बात चाहते हैं। हम लोग परमेश्वर यहोवा से यही मांग करते हैं कि वह तुम्हारे साथ वैसा ही रहे जैसे वह मूसा के साथ रहा। तब यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी आज्ञा मानने से इनकार करता है या कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होता है, वह मार डाला जाएगा। केवल दृढ़ और साहसी रहो। नून का पुत्र यहोशू और सभी लोगों ने शितीम में डेरा डाला था। यहोशू ने 2 गुप्तचरों को भेजा। किसी दूसरे व्यक्ति को ये पता नहीं चला कि यहोशू ने इन लोगों को भेजा था। यहोशू ने इन लोगों से कहा, जाओ और प्रदेश की जांच करो, यरीहो नगर को सावधानी से देखो। इसलिए वे व्यक्ति यरीहो गए। वे एक वेश्या के घर गए और वहां ठहरे। इस स्त्री का नाम राहाब था। किसी ने यरीहो के राजा से कहा, इस्राएल के कुछ व्यक्ति आज रात हमारी धरती पर गुप्तचरी करने आए हैं। इसलिए यरीहो के राजा ने राहाब के यहाँ ये खबर भेजी, उन व्यक्तियों को छिपाओ नहीं जो आकर तुम्हारे घर में ठहरे हैं। उन्हें बाहर लाओ, वे भेद लेने अपने देश में आए हैं। स्त्री ने दोनों व्यक्तियों को छिपा रखा था। किंतु स्त्री ने कहा, वे 2 व्यक्ति आए तो थे, किंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ से आए थे।
नगर द्वार बंद होने के समय वे व्यक्ति शाम को चले गए। मैं नहीं जानती कि वे कहाँ गए, किंतु यदि तुम जल्दी जाओगे तो शायद तुम उन्हें पकड़ लोगे। राहाब ने वह सब कहा, लेकिन वास्तव में स्त्री ने उन्हें छत पर पहुंचा दिया था और उन्हें उस चारे में छिपा दिया था जिसका ढेर उसने ऊपर लगाया था। इसलिए इस्राएल के 2 आदमियों की खोज में राजा के व्यक्ति चले गए। राजा के व्यक्तियों द्वारा नगर छोड़ने के तुरंत बाद नगर द्वार बंद कर दिए गए। वे उन स्थानों पर गए जहां से लोग यरदन नदी को पार करते थे। दोनों व्यक्ति रात में सोने की तैयारी में थे, किंतु स्त्री छत पर गई और उसने उनसे बात की। राहाब ने कहा, मैं जानती हूं कि ये देश यहोवा ने तुम्हारे लोगों को दिया है। तुम हम लोगों को भयभीत करते हो। इस देश में रहने वाले सभी तुम लोगों से भयभीत हैं। हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि हम सुन चुके हैं कि यहोवा ने तुम लोगों की सहायता कैसे की है। हमने सुना है कि तुम मिस्र से बाहर आए तो यहोवा ने लाल सागर के पानी को सुखा दिया। हम लोगों ने ये भी सुना है कि तुम लोगों ने 2 एमोरी राजाओं सीहोन और ओग के साथ क्या किया। हम लोगों ने सुना कि तुम लोगों ने यरदन नदी के पूर्व में रहने वाले उन दोनों राजाओं को कैसे नष्ट किया। हम लोगों ने उन घटनाओं को सुना और बहुत अधिक डर गए, और अब हम में से कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं कि तुम लोगों से लड़ सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती पर शासन करता है। तो अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझे वचन दो। मैंने तुम्हारी सहायता की है और तुम पर दया की है, इसलिए यहोवा के सामने वचन दो कि तुम हमारे परिवार पर दया करोगे। कृपया मुझे कहो कि तुम ऐसा करोगे। मुझसे तुम ये कहो कि तुम मेरे परिवार को जीवित रहने दोगे, जिसमें मेरे पिता, माँ, भाई, बहनें और उनके परिवार होंगे। तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम हमें मृत्यु से बचाओगे। उन व्यक्तियों ने उसे मान लिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे जीवन के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देंगे। किसी व्यक्ति से इन बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। तब जब यहोवा हम लोगों को हमारा देश देगा, तब हम तुम पर दया करेंगे। तुम हम लोगों पर विश्वास कर सकते हो। उस स्त्री का घर नगर की दीवार के भीतर बना था। ये दीवार का एक हिस्सा था, इसलिए स्त्री ने उनके खिड़की में से उतरने के लिए रस्सी का उपयोग किया। तब स्त्री ने उनसे कहा, पश्चिम की पहाड़ियों में जाओ, जिससे राजा के व्यक्ति तुम्हें अचानक न पकड़ें। वहां 3 दिन छिपे रहो। राजा के व्यक्ति जब लौट आएं तब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। व्यक्तियों ने उससे कहा, हम लोगों ने तुमको वचन दिया है, किंतु तुम्हें एक काम करना होगा, नहीं तो हम लोग अपने वचन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तुम इस लाल रस्सी का उपयोग हम लोगों के बचकर भाग निकलने के लिए कर रही हो। हम लोग इस देश में लौटेंगे। उस समय तुम्हें इस रस्सी को अपनी खिड़की से अवश्य बांधना होगा। तुम्हें अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई और अपने पूरे परिवार अपने साथ इस घर में रखना होगा। हम लोग हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखेंगे जो इस घर में होगा। यदि तुम्हारे घर के भीतर किसी को चोट पहुंचती है तो उसके लिए हम लोग उत्तरदायी होंगे। यदि तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो वह मार डाला जा सकता है। उस व्यक्ति के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। यह उसका अपना दोष होगा। हम यह वादा तुम्हारे साथ कर रहे हैं, किंतु यदि तुम किसी को बताओगी कि हम क्या कर रहे हैं तो हम अपने इस वचन से स्वतंत्र होंगे। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। स्त्री ने नमस्कार किया और व्यक्तियों ने उसका घर छोड़ा। स्त्री ने खिड़की से लाल रस्सी बांधी। वे उसके घर को छोड़कर पहाड़ियों में चले गए, जहां वे 3 दिन रुके। राजा के व्यक्तियों ने पूरी सड़क पर उनकी खोज की। 3 दिन बाद राजा के व्यक्तियों ने खोज बंद कर दी। वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए, सो वे नगर में लौट आए। तब दोनों व्यक्तियों ने यहोशू के पास लौटना आरंभ किया। व्यक्तियों ने पहाड़ियां छोड़ी और नदी को पार किया। वे नून के पुत्र यहोशू के पास गए। उन्होंने जो कुछ पता लगाया था यहोशू को बताया। उन्होंने यहोशू से कहा, यहोवा ने सचमुच सारा देश हम लोगों को दे दिया है। उस देश के सभी लोग हम लोगों से भयभीत हैं। नया नियम, लूक चैप्टर 21:5 से 38। नीतिवचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:11 से 20। धर्मी का मुख तो जीवन का स्रोत होता है, किंतु दुष्ट के मुख से हिंसा उफन पड़ती है। दुष्ट के मुख से घृणा भेद भावों को उत्तेजित करती है, जबकि प्रेम सब दोषों को ढक लेता है। बुद्धि का निवास सदा समझदार होठों पर होता है, किंतु जिसमें भले बुरे का बोध नहीं होता उसके पीठ पर डंडा होता है। बुद्धिमान लोग ज्ञान का संचय करते रहते, किंतु मूर्ख की वाणी विपत्ति को बुलाती है।
धनिक का धन उनका मजबूत किला होता, दीन की दीनता पर उसका विनाश है। नेक की कमाई उन्हें जीवन देती है, किंतु दुष्ट की आय दंड दिलवाती। ऐसे अनुशासन से जो जन सीखता है, जीवन के मार्ग की राह वह दिखाता है, किंतु जो सुधार की उपेक्षा करता है ऐसा मनुष्य तो भटकाया करता है। जो मनुष्य बैर पर पर्दा डाले रखता है वह मिथ्यावादी है, और वह जो निंदा फैलाता है मूढ़ है। अधिक बोलने से कभी पाप नहीं दूर होता, किंतु जो अपनी जुबान को लगाम देता है वही बुद्धिमान है। धर्मी की वाणी विशुद्ध चांदी है, किंतु दुष्ट के हृदय का कोई नहीं मोल। स्वर्गीय पिता, जैसे हम यहोशू की हिम्मत और राहाब के विश्वास पर विचार करते हैं, वैसे ही हमें प्रेरित करें कि हम अपने जीवन के लिए आपकी शक्तिशाली योजनाओं पर भरोसा करें। अनिश्चितता के सामने, जैसा यीशु ने सिखाया, हमें सतर्क और विश्वास योग्य रहने की याद दिलाएं, ताकि हम आपकी प्रतिज्ञाओं में बल पाएं। नीतिवचन की बुद्धि हमारी वाणी और कार्यों का मार्गदर्शन करे, जिससे हम दूसरों के लिए जीवन और आशीष का स्रोत बन सकें। हमें अपने विश्वास में साहसी और अपने चुनावों में बुद्धिमान होने में सहायता करें, ताकि हम प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करते हुए आपके वचन पर दृढ़ रहें। हमें अपनी उपस्थिति में नम्रता से चलना सिखाएं। आमीन।